बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं के गणित विषय के ब्रिज कोर्स का अधिगम परीक्षण, ज्यामितीय आकृतियों की समझ। ठीक है बच्चों, और ये आपकी बुक के पेज नंबर 72 पर है ना, 72 पेज नंबर पर जो अधिगम परीक्षण है आज हम उसे करेंगे। और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिले। और इसके साथ ही अब इस चैनल पर गणित कक्षा 9वीं की गणित की पूरी सामग्री डलने वाली है बच्चों, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको सारे जो गणित के हैं सारे प्रश्न और उनके हल, आसान हल आपको मिलते रहें। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। प्रश्न पहला, अपने आसपास की ऐसी कोई दो आकृतियां लिखिए जो कोण प्रदर्शित करती हो। तो अपने आसपास की कोई सी भी दो आकृतियां लिखनी है आपको जो कोण प्रदर्शित करती है। तो आपको पता ही होगा कि कौन कौन सी हो सकती है। देखो, टेबल है ना, टेबल भी कोण प्रदर्शित करती है हमारे आसपास। दरवाजा, ठीक है ना, उसके जो कोने रहते हैं वो भी कोण प्रदर्शित करते हैं। अब अपने आसपास स्थित कोई 5 चतुर्भुजाकार वस्तुओं के नाम लिखिए, है ना। चतुर्भुज जिसकी 4 भुजाएं हों, है ना बच्चों, कैसे, जिसकी 4 भुजाएं हों, जैसे 1 2 3 4, ये 4 भुजाएं हैं इसकी, है ना, 1 2 3 4। तो ऐसी कोई सी 5 वस्तुओं के नाम हमें लिखने हैं जिसकी 4 भुजाएं होती है। तो हम क्या क्या लिख सकते, देखो बच्चों, है ना, दरवाजा, है ना, और टाइल्स, ठीक है, और क्या क्या लिख सकते हो, टेबल, टेबल का जो ऊपर का भाग है, टेबल टॉप, है ना, और क्या लिख सकते हो, और लिख सकते हैं हम स्केल, ठीक है, कंपास आदि बहुत सारी चीजें आप अपने मन से लिख सकते हो। अब है तीसरा है कोई 4 वृत्ताकार वस्तुओं के उदाहरण दीजिए, है ना। वृत्ताकार, वृत्त के आकार की। इसके पहले हमने चतुर्भुजाकार जिसकी 4 भुजाएं हो, 4 भुजाएं हो, है ना, ऐसी आकृति पूछी थी। अब वृत्ताकार मतलब वृत्ताकार कैसी होती बच्चों, ऐसी गोल, ठीक है, ये वृत्त का आकार है ना। वृत्त हमने बनाए भी थे पहले। तो वृत्त के आकार की वस्तुओं के उदाहरण हमें देने हैं यहाँ पर। तो वृत्त के आकार की वस्तु में क्या क्या लिख सकते हैं, सिक्का, है ना, सिक्का गोल होता है, ठीक है, और घड़ी, है ना, घड़ी का आकार भी गोल हो सकता है। चूड़ी, ठीक है, चूड़ी लिख दिया हमने। पहिया, पहिया गोल होता है, ठीक है। तो ये वृत्ताकार वस्तुओं के उदाहरण हमने लिख लिया बच्चों। अब अगला प्रश्न है, चांदे की सहायता से पता लगाएं और न्यून कोण, अधिक कोण व समकोण लिखिए, है ना। चांदे की सहायता से पता लगाना है हमें, और न्यून कोण, अधिक कोण और समकोण लिखना है ना। तो बच्चों हमें ये समझ होनी चाहिए कि समकोण क्या होता है, अधिक कोण क्या होता है और न्यून कोण क्या होता है। तो हम इसको यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो समकोण जो होता है बच्चों, समकोण, है ना, समकोण जो है 90 डिग्री का जो कोण होता है उसे समकोण कहते हैं, है ना। तो समकोण किसे कहते हैं, जो 90 डिग्री का कोण होता है उसे समकोण कहते हैं, ठीक है बच्चों। 90 डिग्री, चांदे में 90 डिग्री कहाँ बनता है, देखो ये 90 लिखा है ना। तो यहाँ जो सीधी जो लकीर आएगी वो 90 डिग्री का कोण प्रदर्शित करेगी। तो समकोण किसे कहते हैं, 90 डिग्री का जो कोण होता है उसे समकोण कहते हैं। अब अधिक कोण, है ना, अधिक कोण किसे कहते हैं, 90 डिग्री से अधिक, 90 डिग्री से अधिक का जो कोण होगा उसे अधिक कोण कहते हैं। और न्यून कोण 90 डिग्री से कम, ठीक है बच्चों। तो 90 डिग्री मतलब समकोण है, 90 डिग्री से अधिक है तो अधिक कोण कहलाएगा, और 90 डिग्री से कम है तो न्यून कोण कहलाएगा, है ना बच्चों। ये आप अपनी कॉपी में या किताब में ही कहीं लिख लेना, या मैंने लिखा इस तरह से लिख लेना। तो आपको हमेशा ये याद रखना है, ये चीजें आपको याद रखने की बच्चों की। समकोण जो है वो 90 डिग्री का होता है ना। 90 डिग्री से अधिक का कोण यदि बन रहा तो वो क्या कहलाएगा, अधिक कोण। और 90 डिग्री से कम का कोण यदि बन रहा तो वो कहलाएगा न्यून कोण, है ना बच्चों। तो ये आपने याद कर लिया होगा अभी। तो चलो प्रश्न चौथा करते हैं कि चांदे की सहायता से पता लगाएं और न्यून कोण, अधिक कोण व समकोण लिखिए। तो यहाँ हमें 3 कोण दे रखे, देखो, है ना। तो पहले हम चांदी की सहायता से इनके नाप का पता कर लेते हैं, और फिर हम बताएंगे कि इसमें से कौन सा समकोण है, कौन सा अधिक कोण है और कौन सा न्यून कोण है। तो पहला कोण नापते हैं ना,
तो ये चांदा लिया मैंने, है ना, चांदे की सहायता से नापेंगे। तो इसका जो आधार है वो यहाँ रखूंगी मैं, है ना, ठीक है। तो ये आधार मैंने इसके आधार से मिला लिया है बिल्कुल, ठीक है बच्चों। और ये कोण कितने का बन रहा है? पूरा 90 का। देखो ये लकीर पूरी इस लकीर पे आ गई है। तो ये कौन सा कोण बना बच्चों? 90 डिग्री का। तो ये जो कोण बना है ये 90 डिग्री का है। तो हम इसे कौन सा कोण कहेंगे? समकोण, है ना। ये हो गया समकोण। समकोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। उसी प्रकार जो अगला कोण है इसको अब हम नापेंगे। तो ये जो आधार है ये इसका आधार है ना, आधार मान के हम इस कोण को नापेंगे। तो देखो इसके आधार से इसका आधार मिला लिया हमने और ये करेक्ट बन रहा है 50 का, है ना। 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है। तो ये जो कोण है 50 डिग्री का है। तो 50 डिग्री मतलब 90 से अधिक का है या कम का है? कम का है। तो हम इसे क्या कहेंगे बच्चों? न्यून कोण, है ना। क्या कहेंगे? न्यून कोण है ये। क्यों कहा न्यून कोण? क्योंकि ये 90 डिग्री से कम का है ना, 90 डिग्री से कम का, इसलिए इसे न्यून कोण कहा है। अब अगला कोण देखो, इसे हम नापेंगे। ये इसका आधार है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ रख दिया बिल्कुल एक जैसा करके, ठीक, ये हो गया। और ये कोण नापेंगे हम, देखो ये रहा। ये जो बच्चों एक जैसा नापेंगे तो ये कोण यहाँ आ रहा है ना, यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ से कोण का हम आधार ये था बच्चों, तो यहाँ से गिनेंगे ना। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 के आधा और है ना, मतलब 115 का कोण बन रहा है। कितने का बन रहा है? 115 डिग्री का। तो बच्चों बताओ ये कौन सा कोण होगा? ये होगा अधिक कोण, क्योंकि ये 90 डिग्री से अधिक का है, इसलिए क्या कहलाएगा? अधिक कोण, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब अगला प्रश्न देखो, त्रिभुजाकार आकृति बनाकर कलर छायांकित कीजिए। तो त्रिभुजाकार आकृति, त्रिभुज जो होता है बच्चों, त्रिभुज हमें पता होना चाहिए कि त्रिभुज क्या होता है। 3 भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं, है ना। त्रिभुज किसे कहते हैं? त्रि मतलब 3, जिसमें 3 भुजाएं हो वो त्रिभुज कहलाता है ना। तो यहाँ पर हम एक त्रिभुज बना देते हैं। कोई सा भी बना सकते हो आप, किसी भी आकार का, है ना। मैं यहाँ पर 3 सेंटीमीटर का आधार लेकर बना देती हूँ, है ना। ये 3 सेंटीमीटर का आधार ले लिया मैंने। आप कितने भी सेंटीमीटर का ले सकते हो, अंदाज से भी बना सकते हो। कोई इसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है कि आपको किस नाप का बनाना है ना, इसलिए हम कोई सा भी बना सकते हैं। तो त्रिभुजाकार आकृति बनानी थी और बनाकर कलर छायांकित कीजिए, इसको कलर करना है हमें, है ना बच्चों। तो ये हमारी पूरा जो अधिगम हुए पेज नंबर 72 का 72 पेज नंबर का अधिगम परीक्षण हमारा पूरा हो चुका है।